नमस्कार साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर मैपिंग सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग साथियों मैपिंग सीरीज की ये अगली क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसा आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, भारत के कृषि अनुसंधान संस्थान अलग अलग राज्यों में कौन कौन से हैं, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना साथियों, चलिए तो बढ़ते हैं मैपिंग सीरीज में। देखो, वैसे तो जो टॉपिक आपको डिस्कस कर रहे हैं ना मैपिंग सीरीज वाले, जो भी मैपिंग सीरीज के टॉपिक हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इन टॉपिकों को आपको याद करना होता है। फिर मैपिंग सीरीज पे पढ़ने की वजह क्या है? तो पढ़ने की वजह ये है ना बच्चा कि हम मैपिंग सीरीज के माध्यम से इनको मैप पे एक इमेज के थ्रू पढ़ सकते हैं। जैसे मुझे लखनऊ याद आए, लखनऊ, तो हम लखनऊ में कह पाए कि वनस्पति अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, आम शोध अनुसंधान केंद्र है, विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। मतलब हमें लखनऊ इमेज आए तो हम उसको इमेज कर पाएँ। जैसे कानपुर आए तो कानपुर के लिए भी हम देख पाएँ बच्चा के दलहन, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक संस्थान के लिए गाजियाबाद को जाना जाता है। जैसा कि हम अपने उत्तर प्रदेश की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम प्यारे साथियों देखने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं गाजियाबाद से शुरू कर सकते हैं कहानी को, केंद्रीय जैव उर्वरक संस्थान। ठीक है, तो ये तमाम हैं, एक ही राज्य में नहीं, अलग अलग हैं। पश्चिम बंगाल में भी देखेंगे हम, महाराष्ट्र के अंतर्गत भी देखेंगे, गुजरात के अंतर्गत भी देखेंगे, तो और ऊपर देखें तो हरियाणा के अंतर्गत भी देखेंगे प्यारे साथियों। चलिए प्यारे साथियों, शुरू करते हैं क्लास को, और क्लास शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहानी शुरू होती है कहाँ से? सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ से? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से। कहाँ से शुरू कर रहे हैं सबसे पहले कहानी को? गाजियाबाद से। ठीक है, वैसे हम लखनऊ से भी पढ़ सकते हैं कहानी को, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं गाजियाबाद से। बस एक मिनट। गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद से कहानी को शुरू करते हैं। तो गाजियाबाद में हम सबसे पहले प्यारे साथियों देखते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद में कहानी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम गाजियाबाद से देखते हैं। हम गाजियाबाद में देखेंगे तो केंद्रीय जैव उर्वरक संस्थान है, केंद्रीय जैव। हम अगर यहाँ गाजियाबाद को लिखने का प्रयास करें प्यारे बच्चा, ठीक है, एक मिनट, अगर हम गाजियाबाद को लिखने का प्रयास करें, जैव, गाजियाबाद में कौन रहता है? केंद्रीय जैव लिखते हैं, केंद्रीय जैव उर्वरक संस्थान कौन सा रहता है यहाँ? पूछता है, और वो ही पढ़ेंगे हम जो जरूरत की चीजें होंगी प्यारे साथियों। केंद्रीय जैव उर्वरक संस्थान, केंद्रीय जैव उर्वरक संस्थान। अगर हमसे गाजियाबाद के लिए पूछे ना प्यारे साथियों, तो हम कह सकते हैं केंद्रीय जैव उर्वरक संस्थान कहाँ है? गाजियाबाद। अब गाजियाबाद से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ आ जाते नीचे, तो हम देखते हैं कानपुर। हम देखते हैं कानपुर। अगर हम कानपुर की बात करते हैं प्यारे साथियों, अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में भी आता केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र। कौन आता प्यारे साथियों? केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है कि गाजियाबाद की प्यारे साथियों हमसे बात करें तो हम लिख सकते हैं कि केंद्रीय जैव उर्वरक संस्थान। कानपुर की बात करें तो हम लिख सकते हैं केंद्रीय दलहन अनुसंधान। अब हम थोड़ा सा और नीचे प्यारे बच्चों आ जाते हैं, और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ लखनऊ। यहाँ देखते हैं राजधानी लखनऊ। लखनऊ में सबसे पहले कहानी अगर हम देखें लखनऊ से कहानी अगर हम देखें तो अगर हम देखें वनस्पति अनुसंधान केंद्र यही है, लिखते हैं वनस्पति अनुसंधान केंद्र यही है, वनस्पति अनुसंधान केंद्र यही है। अगर हम प्यारे साथियों बात करते हैं आगे कि अगर यहाँ देखें केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र यही है,
केंद्रीय केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र यही है, गन्ना अनुसंधान केंद्र। अगर हमसे पूछे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र तो हम लगा सकते हैं लखनऊ। अब हमसे लखनऊ में और पूछता है तो लखनऊ में हम और भी देख सकते हैं वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वनस्पति अनुसंधान संस्थान हो गया, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र हो गया, विश्व विज्ञान संस्थान, पॉइजन विश्व विज्ञान संस्थान, विश्व विज्ञान संस्थान, विश्व विज्ञान संस्थान भी अगर हम देखें तो भी यही है प्यारे साथियों, कहाँ, लखनऊ। अगर हम बात करते हैं आम अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान केंद्र किसकी बात करते हैं, आम अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान केंद्र की अगर हमसे बात करें ना प्यारे साथियों, आम अनुसंधान केंद्र की अगर हमसे बात करें प्यारे साथियों, आम अनुसंधान केंद्र, एक मिनट, आम अनुसंधान केंद्र की अगर बढ़ते हैं। देखो ये लखनऊ हो गया, तो लखनऊ की चीजें हमने, लखनऊ में जो भी चीजें हैं क्लियर की, यहाँ बस क्लियर होगी। देखो अब थोड़ा सा और नीचे को उतर आते, यहाँ पे हम देखते हैं झांसी, झांसी, यहाँ पे हम देखते हैं क्या, झांसी, 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 झांसी। अब झांसी से भी हम लिख सकते हैं प्यारे साथियों कि झांसी में क्या क्या है प्यारे बच्चों। तो अगर हम देखें झांसी में, तो झांसी में हमें चारा अनुसंधान संस्थान मिल जाएगा, चारा यानी घास, चारा, चारा अनुसंधान संस्थान, चारा अनुसंधान संस्थान। और अगर हम झांसी में देखें तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी यही है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय प्यारे साथियों यहीं पे है। तो इतनी बात क्लियर हुई। उत्तर प्रदेश में जो हम समझना चाहते थे, उत्तर प्रदेश से जो भी हम चीजें देखना चाहते थे प्यारे साथियों, वो सारी हो गई हैं। ठीक है, अगर हम बात करते, जैसे यहाँ ही पढ़ रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे देख लेते तो यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे क्या है, कोलकाता, यहाँ पे कोलकाता है, कोलकाता। अगर हम प्यारे साथियों कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता में क्या है, तो केंद्रीय पटसन अनुसंधान केंद्र, क्या है प्यारे साथियों। देखो इसको लोकेशन वाइज हम समझ रहे हैं और कुछ भी नहीं है, लोकेशन वाइज केवल हम देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है प्यारे साथियों। बाकी तो ये टॉपिक वो वाला टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद करना होता है, याद करने वाला टॉपिक है प्यारे साथियों ये। लेकिन बस हम एक मैप से एक भूमिका बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको चीजें याद हो जाएं। चलिए केंद्रीय यहां लिखने का काम करते हैं, केंद्रीय पटसन अनुसंधान केंद्र,
पटसन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। अगर हमसे पूछा जाए केंद्रीय पटसन अनुसंधान केंद्र कहाँ है प्यारे साथियों, तो हम लगाएंगे कोलकाता। अब हम कोलकाता से थोड़ा सा और नीचे की तरफ उतरते आ रहे हैं और हम देखते हैं कटक। अब क्योंकि उड़ीसा वाला एरिया आ जा रहा है यहाँ पे, उड़ीसा वाला एरिया आ रहा, तो उड़ीसा वाला एरिया आ रहा तो हम कटक को लिखने का काम करते हैं, कटक। अब कटक सब जानते हो कई बार फेमस है, कई बार आया कटक। केंद्रीय या फिर राष्ट्रीय भी लिख सकते हैं, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अगर हमसे कहे केंद्रीय चावल, अब देखो अब चावल के 3 प्रकार के बनते क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, क्षेत्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस मनीला। तो इतनी बात प्यारे साथियों कहां से हो गई है, तो ये बात हो गई है कटक से। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, और आगे बढ़ जाते हैं और हम हैदराबाद की तरफ कूच करते हैं। तो हैदराबाद थोड़ा सा हम यहीं देखेंगे आगे की तरफ, तो हम यहाँ हैदराबाद को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हैदराबाद है, हैदराबाद। अब देखो हैदराबाद की बात करते, हैदराबाद में क्या है, तो हैदराबाद में है केंद्रीय शुष्क कृषि, ड्राई शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान। अगर शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान प्यारे साथियों संस्थान अगर हमसे पूछता है तो हम कहाँ लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो हम लगाएंगे कहाँ पे, हैदराबाद में। इतनी बात क्लियर है। हमने गाजियाबाद से देखा केंद्रीय जैव उर्वरक संस्थान है। अगर हम कानपुर की बात करते केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र है। लखनऊ की बात करते वनस्पति अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है, हम विश्व विज्ञान संस्थान की बात लखनऊ में करते हैं। आम अनुसंधान केंद्र की बात भी हम लखनऊ में करते हैं। झांसी में देखें तो चारा अनुसंधान संस्थान भी है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी है। हम कोलकाता के अंतर्गत जाते हैं, केंद्रीय पटसन अनुसंधान केंद्र है। हम कटक के अंतर्गत जाते हैं तो कटक के अंतर्गत अगर हम जाते हैं तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी हमें कटक में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, कटक में देखने को मिलता है प्यारे साथियों। हम आगे बढ़ जाते हैं और अब देखते हैं हैदराबाद के अंतर्गत ही हमें राजमुंद्री दिखाई देता है। यहाँ आंध्र प्रदेश के अंतर्गत राजमुंद्री में क्या होता है, राजमुंद्री की अगर हम बात करते हैं केंद्रीय राजमुंद्री में क्या है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। अगर हमसे कहे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है प्यारे साथियों, तो हम लगा सकते हैं कि राजमुंद्री में है। कहाँ पे है, राजमुंद्री में है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अगर बात आंध्र प्रदेश से नीचे उतर के आते हैं, ये तमिलनाडु है और तमिलनाडु का प्यारे साथियों कोयम्बटूर आता है। कोयम्बटूर की अगर हम बात करते प्यारे साथियों तो यहाँ पे क्या आता है, कोयम्बटूर। अब देखो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र देखे थे हम लखनऊ में, केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र क्या आता है, केंद्रीय, ध्यान से समझना ये अंतर, केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहाँ, कोयम्बटूर। इतनी बात क्लियर है। अगर हमसे डायरेक्ट पूछे केंद्रीय गन्ना अनुसंधान तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, डायरेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्ट लखनऊ में। लेकिन हमसे पूछे केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र तो फिर आंसर क्या हो जाएगा,
कोयम्बटूर हो जाएगा। केंद्रीय चावल खूब पूछा है, केंद्रीय पटसन अनुसंधान केंद्र भी आता है। आगे की तरफ अगर हम लोग और बढ़ जाते हैं, अब देख लेते हैं हम इस तरफ कोच्चि हो गया। लेकिन अब हम इस मैप में जो देखते हैं वो देखते हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत, क्योंकि अगले मैच में हम कोच्चि को देख लेंगे, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में भी एक केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ आता है। अब हमें कोच्चि को भी देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अब हम महाराष्ट्र को देख ले रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जगह यहाँ पे छोटी है। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत अगर हम प्यारे साथियों देखते हैं तो पुणे को देखते हैं। पुणे में क्या होता है, पशु रोग जांच अनुसंधान केंद्र है। यहाँ है भैया पुणे, कहाँ है, यहाँ है पुणे। पुणे की बात अगर हमसे करें, पुणे ये है। अब पुणे में क्या है, पुणे में क्या है, पशु रोग जांच अनुसंधान केंद्र, जांच अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है प्यारे साथियों, ये कहाँ पे है, पुणे। अब बात करते हैं, ये पुणे जो आता है किसके अंतर्गत, महाराष्ट्र। इतनी बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए भाई, इतना तो आपको प्यारे साथियों होना ही चाहिए। MH लिख दे रहा हूं, इतना तो क्लियर आपको होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। MH पुणे के अंतर्गत अगर हम देखें, एक नागपुर में भी हम देख लेते हैं, नागपुर। अब नागपुर भी महाराष्ट्र के अंतर्गत ही आता है, और नागपुर यहाँ है, महाराष्ट्र में देखा जाए तो नागपुर। अगला मैप ले लेंगे फिर नागपुर, ठीक है। हम देख रहे हैं भारत में कृषि अनुसंधान केंद्र, तो कृषि से ही संबंधित है केंद्रीय वस्त्र अनुसंधान केंद्र। कौन सा है, केंद्रीय, बढ़ते हैं नागपुर में, कौन सा है, केंद्रीय वस्त्र अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत दो होते हैं प्यारे साथियों। कौन कौन से होते हैं, हमने देखा नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर भी आता है, पुणे भी आता है। पुणे में पशु रोग जांच अनुसंधान केंद्र है यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे प्यारे साथियों, यहीं पे नागपुर में हमने देखा केंद्रीय वस्त्र अनुसंधान केंद्र यही है। अब हम मैप को चेंज कर ले रहे हैं ना बच्चा, अब हम मैप को चेंज कर ले रहे हैं, और हम कोच्चि जो छोड़ा था उसको भी देख लेते बच्चा, और हम पोर्ट ब्लेयर को भी देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे मैप को चेंज कर लेते हैं, और मैप के अंतर्गत अगर हम देखने का प्रयास करें प्यारे बच्चे, तो फिर हम यहाँ से आ जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ पे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। मैं बार बार ये आपसे कह रहा हूँ, ये जो सीरीज है ये डायरेक्ट याद करने का है, बस मैप पे केवल आपको एक इमेज बना के पढ़ाने का प्रयास है, ठीक है। यहाँ पे केरल है, और केरल का यहाँ पे कोच्चि है, केरल का यहाँ पे क्या है, कोच्चि है। कोच्चि से भी संबंधित है केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान। लिखने का प्रयास करते हैं, क्या है यहाँ पे, लिखते हैं केंद्रीय क्या है यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान कहाँ पे भैया, तो ये कोच्चि में है, और कोच्चि केरल के अंतर्गत आता है। इतनी बात यहाँ से क्लियर हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं, महाराष्ट्र में क्लियर हो गया था, गुजरात के अंतर्गत बढ़ जाते हैं। अब गुजरात आप देख रहे हो यहाँ है, ठीक है। गुजरात में अगर हम एक एरिया देखते हैं, आनंद पूछा गया है, ये यहाँ पे क्या है,
यहां पे क्या है, तो केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। यहां पे क्या है, केंद्रीय, लिखते हैं केंद्रीय डेयरी, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान संस्थान गुजरात के अंतर्गत पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों, हम गुजरात के अंतर्गत पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों। और गुजरात में हमने सबसे पहले देखा है क्या, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। और जो गुजरात के अंतर्गत हमें दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम महाराष्ट्र हो गया, अब हम राजस्थान के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे ना हम प्यारे बच्चों, तो फिर हमें क्या दिखाई देगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में अब हम सबसे पहले देखेंगे जोधपुर को। राजस्थान में सबसे पहले देखेंगे हम जोधपुर को, जोधपुर। महाराष्ट्र को हमने पढ़ लिया था, गुजरात को हमने पढ़ लिया है, अब हम राजस्थान में आए हैं, ठीक है। अब जोधपुर में आप जो पढ़ने जा रहे हैं, जोधपुर, ये जोधपुर है। जोधपुर में क्या होता है, टिड्डी चेतावनी अनुसंधान संस्थान। आप देखते हो, आपने देखा था कोरोना के बाद टिड्डियों का बहुत बड़ा समूह दल घूम रहा था। अगर फसल पे एक जगह जहां बैठ जाए तो फसल की तबाही वहां हो जा रही थी। तो ये यहीं से चेतावनी जारी होती है कि टिड्डी का दल जो है ना प्यारे साथियों, वो दल जगह जगह घूम रहा हो, वो दल कहाँ है। तो ये चेतावनी जोधपुर से जारी होती है। तो हम देखते हैं, क्योंकि कृषि के लिए हम पढ़ रहे हैं, टिड्डी चेतावनी अनुसंधान संस्थान, चेतावनी टिड्डी चेतावनी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान केंद्र भी हम लिख सकते हैं। या इसको केंद्र कहाँ पे है भैया, कहाँ पे है, तो वो जोधपुर में है। इतनी बात क्लियर हो गई जोधपुर से, इतनी बात क्लियर हो गई जोधपुर से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब अंबिका नगर भी राजस्थान के अंतर्गत ही आता है। कौन, अंबिका नगर। एक मिनट रुकेंगे। अंबिका नगर, अंबिका नगर की, अंबिका नगर, यहां अंबिका नगर की अगर हम बात करते हैं, अंबिका नगर, चलिए अंबिका नगर की हम प्यारे साथियों बात करते हैं। अंबिका नगर में हम पहुंचते हैं और अंबिका नगर में हम देखते हैं केंद्रीय, देखो अंबिका नगर में ये क्वेश्चन आया है, अंबिका नगर से क्वेश्चन आया है, केंद्रीय अंबिका नगर, केंद्रीय केंद्रीय भेड़ एवं बैल अनुसंधान संस्थान, भेड़ एवं बैल, भेड़ एवं बैल अनुसंधान संस्थान। ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया, इसको याद रखना। अनुसंधान संस्थान हमसे पूछा गया है। राजस्थान में हम हैं, राजस्थान में हमने जोधपुर को प्यारे साथियों सबसे पहले देखा, और उसके बाद फिर राजस्थान में हमने अंबिका नगर को देखा, ठीक है। अगर हम देखते हैं राजस्थान में एक जगह और है जयपुर, जहां जयपुर में राष्ट्रीय कृषि विपणन अनुसंधान केंद्र है, वो भी चौधरी चरण सिंह नाम आता है, राष्ट्रीय कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान। ये यहाँ पे अगर हम एक सिंबल और करें और हम जयपुर का नाम डालें, जयपुर, हम यहाँ पे जयपुर का नाम डालें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय कृषि विपणन अनुसंधान केंद्र, हम लिख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय, इसका नाम लिख लेना, नाम है भैया चौधरी चरण सिंह, केंद्रीय कृषि विपणन, कृषि विपणन, केंद्रीय कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान,
अनुसंधान केंद्र भी लिख सकते हैं, संस्थान भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ यहाँ पे, अगर हम लिख दें इसको राजस्थान, ये तो आपका राजस्थान हो गया पूरा। राजस्थान के ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो अब हमें पंजाब दिखाई देता है, वहां पे यहाँ पंजाब दिखाई देता है। इतनी बात आप सबको क्लियर हुई। देखो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने देखे सारे अनुसंधान केंद्र। उसके बाद फिर हमने यहाँ बढ़े, यहाँ पे हमने सबसे पहले, यहाँ से हमने सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर को आपको दिखाया। पोर्ट ब्लेयर में केंद्रीय, पोर्ट ब्लेयर को दिखाया सबसे पहले, और पोर्ट ब्लेयर में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, फिर कोच्चि में आए, केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान है प्यारे बच्चों। और फिर हम गुजरात के अंतर्गत आए, जो कौन सा है यहाँ, ये गुजरात है। यहाँ पे गुजरात, गुजरात में अगर आप देखेंगे आनंद जगह जो है वो केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के लिए जानी जाती है। फिर हम राजस्थान में कूच किए तो जोधपुर में हमने देखा टिड्डी दल जो होता है, टिड्डियों का जो दल होता है जो कृषि को नष्ट करता है, उसके लिए भी बात कही जाती है प्यारे साथियों, तो हमने उसको भी देख लिया है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं और अगली बात करते हैं। चल आगे बढ़ जाते, जी बिल्कुल ठीक है। कमेंट सेशन को मैं देख रहा हूं, जैसा कि खुला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वो देख रहे हैं हम। आप कमेंट जरूर करें, जो भी आपके कमेंट होंगे, ठीक है, वो उसका जवाब दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो इसके आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो पंजाब है, पंजाब यहाँ पे। और पंजाब में आप देखेंगे तो जालंधर को मैं बताने वाला हूं, जालंधर, जालंधर। अगर मैं बात करूं जालंधर की, जालंधर को इधर पे कर लेते, जगह है इस तरफ। जालंधर में बात करते पशु स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान है। कौन सा है यहाँ पे, पशु स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भैया, तो ये पंजाब के अंतर्गत जालंधर में आएगा। अब हम मैप को बदल रहे हैं क्योंकि यहीं पे अब हमें पढ़ना है और हम हरियाणा की तरफ कूच करेंगे। यहीं पे हरियाणा भी है, पंजाब के बगल में ही हरियाणा लगता है, हरियाणा की तरफ कूच करेंगे। और मैप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे ये चीजें यहाँ पे आपको दिख जाएं। चलो भैया हरियाणा की तरफ लेके चलते हैं और हरियाणा में आपको देखने का प्रयास करते हैं कि हरियाणा में करनाल भी है और हरियाणा में हिसार भी है, और दोनों जगह से क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र यही है, लेकिन केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र यहाँ पे है आनंद में। और भारतीय डेयरी अनुसंधान की अगर हमसे बात करें तो हरियाणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं करनाल के अंतर्गत भारतीय डेयरी अनुसंधान आता है। और वहीं अगर हम देखते हैं करनाल के बाद आता है करनाल हिसार। ठीक है, हरियाणा में ही हिसार आता है, हिसार में भी देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम हरियाणा में करनाल देखें, करनाल, करनाल, करनाल प्यारे साथियों देखते हैं। और फिर नीचे की तरफ यहां आता है हिसार, हिसार। चल देखो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते करनाल की, यहां पे लिखते हैं इसको, फिर देख लेते हैं हिसार की बात, यहां लिखते हैं। देखो पहले तो देख लेते हैं हिसार को। तो हिसार में क्या है, केंद्रीय, केंद्रीय भैंस अनुसंधान, केंद्रीय, केंद्रीय भैंस अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है भैया, ये हिसार में है। वहीं में अगर बात करूं करनाल की, तो करनाल में आ जाता है भारतीय, भारतीय, भारतीय डेयरी, डेयरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। ये कहां से आता है प्यारे साथियों, तो करनाल के अंतर्गत आता है, ये हिसार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हिसार में हम देखें। अब हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएंगे और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हम श्रीनगर में पहुंच जाएंगे। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हम प्यारे साथियों कहां पहुंच जाएंगे, जालंधर क्लियर कर लिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हम कहां पहुंचेंगे, श्रीनगर में। ठीक है, अगर हम श्रीनगर की बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश भी इधर लगता है, हिमाचल प्रदेश इधर, और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत भी देखते हैं हम शिमला है, शिमला आता है। फिर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे
फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे और यहाँ श्रीनगर को देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे श्रीनगर को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चा शिमला के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, खूब बार क्वेश्चन पूछा गया है शिमला में, तो शिमला के अंतर्गत क्या आता है? केंद्रीय। बताएं जल्दी से, कमेंट करें क्या आप कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करें क्या होता है यहाँ पे शिमला में? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय पूछा जाता है भैया, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है भैया? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ आता है बच्चा? तो आता है कहाँ पे? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। अगर मैं शिमला की बात कर लूँ कि शिमला कहाँ पे है, तो शिमला, इतना तो आपको राज्य से क्लियर होना चाहिए कि शिमला कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश में। और ये दोनों के दोनों देखे हमने हरियाणा, ठीक है, ये हरियाणा के अंतर्गत आते हैं दोनों, करनाल और हिसार। अब हम जम्मू कश्मीर में बढ़ जाते हैं, अब हम जम्मू कश्मीर के अंतर्गत बढ़ जाते हैं और जम्मू कश्मीर में हम श्रीनगर को देख लेते हैं। केंद्रीय उष्ण बागवानी अनुसंधान केंद्र रहता है कहाँ? श्रीनगर, जो कि लास्ट है। क्या है यहाँ पे? केंद्रीय, क्या आएगा यहाँ पे? केंद्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान। प्यारे साथियों, तो ये आपका टॉपिक होता है, ये आपका टॉपिक होता है किसका? भारत के कृषि अनुसंधान संस्थान। हम गाजियाबाद से शुरू किए थे, केंद्रीय जैव उर्वरक अनुसंधान संस्थान, कानपुर में केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में आते हैं तो वनस्पति अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। झांसी में अगर हम देखेंगे, झांसी यूपी के अंतर्गत ही आता है, तो ये यूपी है, यूपी में ही हम ये अंडर कवर कर रहे थे चारों। झांसी को देखेंगे तो चारा अनुसंधान केंद्र प्यारे साथियों, और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी यहाँ है, और पोर्ट ब्लेयर में भी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। हम कोलकाता के अंतर्गत आते हैं प्यारे साथियों, ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत कोलकाता आता है। केंद्रीय पटसन अनुसंधान केंद्र कोलकाता में। केंद्रीय अगर देखें चावल अनुसंधान केंद्र तो आ जाएगा कहाँ? कटक। और क्षेत्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी, और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस मनीला। आगे बढ़ जाते हैं, हैदराबाद में देख लेते हैं केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ होता है प्यारे साथियों? तो हैदराबाद में। हम और नीचे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं राजमुंदरी को, तो राजमुंदरी में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र आता है। और कोयम्बटूर को देख लेते हैं हम, तो केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में आता है। हम महाराष्ट्र में पुणे को देखते हैं तो पशु रोग जांच अनुसंधान, और नागपुर को में देखते हैं केंद्रीय वस्त्र अनुसंधान केंद्र। हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे भी अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा इसको, ठीक है। देखो तो नीचे जो मैप दिए हैं इनको भी हम देख लेते हैं, क्या है ये दे रहा, देखो कोच्चि में केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान है, और वहीं पोर्ट ब्लेयर में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पे बच्चा। और गुजरात में आनंद में केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। जोधपुर की बात करें तो टिड्डी चेतावनी अनुसंधान केंद्र यहीं पे है। आगे बढ़ते हैं, अंबिका नगर में आता केंद्रीय भेड़ एवं बैल अनुसंधान केंद्र। और अगर हम बात जयपुर की देखते हैं तो केंद्रीय कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान। और ये पंजाब के अंतर्गत जालंधर को देखेंगे पशु स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान। वहीं प्यारे साथियों अगर बात करते हैं, ये हरियाणा है, हरियाणा में करनाल है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यहाँ पे है। और अगर बात करते हैं हिसार से, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र यहाँ पे है। आगे बात कर लेते हैं बच्चा शिमला में अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत बच्चा शिमला आता है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। और श्रीनगर की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, केंद्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र प्यारे बच्चे यहाँ पे है। तो इतनी बात सबकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मैपिंग सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ढेर सारा धन्यवाद और प्यार। जय हिंद।